एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण, भीम और बलराम एक लंबी यात्रा पे जा रहे थे। चलते चलते शाम का समय हो गया। जंगल के रास्ते वो रात में सफर नहीं कर सकते थे, अतः उन्होंने निर्णय लिया कि रात में कहीं ठहरा जाए, और उन्होंने एक घने पेड़ के नीचे अपना डेरा डाल दिया। सबसे पहले भगवान कृष्ण और बलराम सोए और उनकी देखभाल के लिए भीम भैया जगे रह गए। समय बीता। जब कृष्ण और बलराम गहरी निद्रा में सो गए, अचानक भीम के सामने एक राक्षस प्रकट होता है, और वो राक्षस भीम को तरह तरह की बातें, उत्तेजित करने वाले बातें कहने लगता है। भीम सबसे शक्तिशाली व्यक्ति उस समय के, अतः वे क्यों एक राक्षस की बातों को बर्दाश्त करें। भीम भैया खुद ही उत्तेजित होने लगे, और जैसे जैसे भीम भैया उत्तेजित होने लगे, वैसे वैसे उनका क्रोध बढ़ने लगा, और जैसे जैसे भीम का क्रोध बढ़ने लगा, राक्षस की शक्ति और बढ़ने लगी। यूं कहा जाए तो राक्षस आकार में भी बड़ा होने लगा, और बात बढ़ते बढ़ते लड़ाई पे आ गई। राक्षस और भीम में जम के लड़ाई हुई, और अंततः भीम भैया पिट गए। थक कर वो हार मान लिए। अब बलराम के जागने का समय आ गया। बलराम जी जागे, भीम भैया बलराम को कुछ बताए बिना ही सो गए। भला भीम ही बलराम को ये कैसे बताते कि मैं एक राक्षस के हाथों पिट चुका हूं। जब बलराम जाग रहे थे, वो राक्षस पुनः प्रकट होता है, और अब वही बात बलराम के साथ बदतमीजी करने लगता है। अब बलराम जी गुस्सा में आए, और वो भी राक्षस के हाथों पिट गए। रात्रि का चौथा प्रहर शुरू हुआ। भगवान कृष्ण जागे, उससे पहले राक्षस वहां से निकल लिया। जब बलराम सो गए और भगवान जाग रहे थे उन दोनों भीम और बलराम के देखभाल के लिए, तो राक्षस पुनः प्रकट होता है श्री कृष्ण के सामने, और श्री कृष्ण से उसी तरह की बातें करने लगता है। श्री कृष्ण को उत्तेजित करने का प्रयास करता है, लेकिन श्री कृष्ण को यह पता था कि अगर मैं उत्तेजित होता हूं तो इसकी शक्ति बढ़ेगी, इसका आकार बढ़ेगा। अतः भगवान श्री कृष्ण ने उस राक्षस के हर एक कटु वचन का जवाब अपने मधुर मुस्कान से देना शुरू किया, और जैसे जैसे भगवान मुस्कुराते गए, हंसते गए, उस राक्षस का आकार छोटा होता गया, छोटा होता गया। अंततः उस राक्षस का आकार एक उंगली के बराबर जब हो गया, तो भगवान ने उसे अपने पीताम्बरी के एक सिरे से, किनारे से बांध दिया। अब सुबह हुआ। भगवान श्री कृष्ण के साथ भीम और बलराम तीनों उठ के अपने दिन की यात्रा पे निकल गए। राह चलते चलते भीम और बलराम को लगा कि उन्हें भूख महसूस हुआ, तो उनकी खोजी नजर में भगवान श्री कृष्ण के पीताम्बरी से बंधे एक पोटली पे देखा, उस पोटली को देखा, और उनके मन में आया, हो ना हो भगवान श्री कृष्ण कुछ खाने की वस्तु इसमें बांध के ले चल रहे हैं। अब उन दोनों ने देखने का जिद किया। भगवान मना कर रहे हैं कि मत देखो भाई, मत देखो, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, खाने की कोई वस्तु नहीं है। लेकिन इन दोनों के बार बार जिद करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उस पोटली को खोला और दिखाया, देखो। अब ये दोनों तो देख के दंग रह गए। अरे ये तो वही राक्षस है जिससे हम लोग रात में पीटे हैं। भीम ये समझता है कि मैं ही पीटा हूं, बलराम भी ये समझता है कि मैं ही पीटा हूं। दोनों को एक दूसरे के पीटने की कोई जानकारी नहीं, और ये दोनों बताना भी नहीं चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण बताएं, देखो ये क्रोध रूपी राक्षस है, इसे आप जितना शक्ति दोगे उतना ही ये बढ़ता चला जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा। तो दोस्तों, इस कहानी का आशय यही है
कि हम सब कभी ना कभी क्रोधित होते हैं, और जब हम क्रोधित होते हैं तो उस क्रोध रूपी राक्षस की शक्ति और बढ़ती चली जाती है, उसका आकार बड़ा होता चला जाता है और अंततः हमें नुकसान पहुंचा जाता है। अगर आप किसी पे क्रोध करते हैं तो सामने वाला बाद में प्रभावित होता है। क्रोध का सबसे पहला प्रभाव आपके खुद के ऊपर पड़ता है। याद कीजिए, जब आप क्रोधित होते हैं तो आपके चेहरे की आकृति कैसी होती है? एकदम डरावनी। आपकी आंखें कैसी होती है? लाल लाल, बड़ी बड़ी। आपके शरीर के अंदर एक वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है, आप अपने आपे में नहीं होते हैं। और सबसे बड़ी बात, अदृश्य रूप से आपके शरीर के अंदर एक निगेटिव हार्मोन का स्राव होता है, विषाक्त हार्मोन का, जो आपको कमजोर करता है। तो क्या आप चाहेंगे कि अपने क्रोध रूपी राक्षस को बढ़ावे? शायद नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपका क्रोध रूपी राक्षस बड़ा न हो, तो आप भी अपने लाइफ में मुस्कुराइए, मुस्कुराते रहिए और लोगों को मुस्कुराना सिखाइए। थैंक यू।